दोस्तों मैं आपको टूल वेबसाइट बनाना सिखा चुका हूं, मैं आपको उसका एसईओ करना सिखा चुका हूं, लेकिन अभी भी मेरे पास कुछ कमेंट्स आए जिसके अंदर लोग बोल रहे हैं कि हमारा वेबसाइट जो है वो रैंक नहीं हो रहा है, उस पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है। तो गाइज मैं आपको बताता हूं, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको टूल वेबसाइट बनाए हुए कितने दिन हुए, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे आपका ट्रैफिक नहीं आता। लेकिन कोई बात नहीं, आज इस वीडियो में आपको एक लो कंपटीशन टूल वेबसाइट बनाना सिखाने वाला, और यहां पर टूल वेबसाइट बनाने का तरीका भी थोड़ा बदलेगा, और उस टूल वेबसाइट के लिए जो लो कंपटीशन टूल हम फाइंड आउट करेंगे उसका भी तरीका थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है। तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, और इसको जो फाइनली हम पब्लिश करते हैं उसका तरीका भी थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि यहां पर एक लो कंपटीशन टूल को हम बनाकर पब्लिश करने वाले हैं। तो इसका कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं, तो बस आप इस वीडियो में बने रहो शुरू से लेकर एंड तक, और वीडियो खत्म होते होते आपका टूल वेबसाइट बन जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा, रैंक हो जाएगा और मोनेटाइज भी हो जाएगा। तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, जल्दी से हम इसको शुरू करते हैं। ओके तो यहां पर इस वीडियो में हम एक लो कंपटीशन टूल वेबसाइट बनाने वाले हैं। उसका रीजन सिर्फ इतना ही है कि आप उस टूल वेबसाइट को बनाओ और उसी टाइम आपका जो टूल वेबसाइट है वो एक हफ्ते के अंदर अंदर गूगल पे टॉप पे रैंक कर जाए। ये हमारा टारगेट है, ठीक है। अब इसके लिए हमें मल्टीपल स्टेप्स करने पड़ेंगे, तो चलो सबसे पहला स्टेप करते हैं। देखो सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक मिलेगा, इसके थ्रू आपको जो है अपना होस्टिंग बाय कर लेना। अगर आपने पहले से बाय नहीं किया था, क्योंकि बिना होस्टिंग के तो वेबसाइट बन नहीं सकती ना, तो इसीलिए आप सिंपली उस लिंक पर क्लिक करोगे और आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। आपको यहां पर आते ही 80% का डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आपने हमारे लिंक पे क्लिक किया है। अब आपको सर्विसेज पे क्लिक करना है, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस चले जाना है, और नीचे आकर आपके पास यहां पर ये कुछ प्लान्स है। इसमें से जो मेरा फेवरेट प्लान है वो है बिजनेस प्लस एआई। ये ज्यादा महंगा प्लान भी नहीं है और सबसे महंगा प्लान भी नहीं है, ठीक है। हालांकि सबसे बढ़िया प्लान ये होता है, लेकिन फिर भी ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अफोर्डेबल प्लान है और साथ में सीडीएन इसमें भी मिलता है और इसमें भी मिलता है, तो फिर ये वाले प्लान शुरू कर सकते हैं हम, है ना। तो इसीलिए बिजनेस प्लस एआई वाला प्लान बता रहा हूं, और इससे आपको इस सीडीएन के होने की वजह से आपकी वेबसाइट की स्पीड 25 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो चूज प्लान पे क्लिक करते हैं और आप इस पेज पर आ जाओगे जिसको हम कार्ट बोलते हैं। अब कार्ट में आते ही आप देख सकते हो जो टोटल अमाउंट आपको दिख रहा है वो 11,271 रुपए। आपको यहां पर एक कूपन कोड मैं आपको दे रहा हूं, इसको आपको एंटर करना है, ठीक है। आपने डिस्काउंट लिंक पे क्लिक कर दिया, 80% का डिस्काउंट मिल गया। अब आप इस कूपन कोड को एंटर करोगे, आपको 10,000 रुपए में यह फाइनली मिल जाएगा, टैक्स वगैरह सब इंक्लूडेड है। तो टोटल अमाउंट जो आपको पे करना है वो 10,144 रुपए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 4 साल का अमाउंट है, ना कि 1 साल का। आप चाहो तो 1 साल का ले सकते हो, बट मैं आपको 4 साल रिकमेंड करूंगा। उसके बहुत सारे रीजन है ना, बहुत सारे रीजन है, और जिसमें एक रीजन तो ये भी, अगर आप 4 साल की होस्टिंग लेते हो तो आपको 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग मिल जाती है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, और साथ में फ्री डोमेन तो आपको 1 साल की होस्टिंग में भी मिलता है और इसमें भी मिलेगा, ठीक है। अब भले आप 1 साल का लो, भले आप 4 साल का लो, भले आप 2 साल का लो, 3 साल का तो नहीं ले सकते। 1, 2 और 4 साल का ऑप्शन है। अगर कुछ भी करो, ये तीनों में से कोई भी लेते हो, कूपन कोड एंटर कर लेना और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे एक बिल्कुल न्यू ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करना है। पहले के कोई भी ईमेल आईडी यूज मत करो, एक नया ईमेल आईडी बनाओ और उसका यूज करके रजिस्टर कर लो और फिर बाय कर लो। बाय अगर आप ऐसा करते हो, आपने लिंक पे क्लिक किया है, आपने कूपन कोड डाल दिया है, आपने एक फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करके बाय कर लिया है, तो क्या करना है कि उसके बाद आपको जो रेसिप्ट जनरेट होता है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देना। मैं आपको वर्डप्रेस के ये 7 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड करूंगा, और ये सारे ही सबसे पॉपुलर वर्डप्रेस थीम्स और प्लगइन्स हैं, ओके। अब इसके अलावा एक और फायदा है, क्योंकि आपने हमारे लिंक पे क्लिक किया और एक फ्रेश न्यू मेल आईडी का यूज करके बाय किया है, इसीलिए 4 साल बाद जब आपको उसे रिन्यू करने का टाइम आएगा तब आपके इसी प्राइस में रिन्यू भी हो जाएगा। आपको 17 या 20 हजार के आसपास नहीं देना पड़ेगा, आपके इसी प्राइस में रिन्यू हो जाएगा। वो इसीलिए क्योंकि एक तो आपने हमारे लिंक पे क्लिक किया और दूसरा आपने एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय, यानी कि आप एक नए यूजर हो और इसका फायदा भी आपको यहां पे मिल जाता है, ओके। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। जब आप बाय कर लेते हो ना, तब आप पहुंच जाओगे इस पेज पर जिसको हम कहते हैं एच पैनल, ठीक है। अब अगर आप पहली बार बाय करने वाले हो तो गाइज मैंने पूरा वीडियो बना के रखा हुआ हाउ टू बाय होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और यहां पे मैंने बताया कि कैसे आपको होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करनी है, कैसे आपको जो फ्री डोमेन जो मिलता है उसे कैसे क्लेम करना है, एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे एक्टिवेट करना है, सीडीएन कैसे एक्टिवेट करना है, सारा सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताया रखा है, ठीक है। तो इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्काउंट लिंक के साथ में,
ठीक है। अब इसको देख के जब आप होस्टिंग बाय कर लोगे तो आप पहुंच जाओगे इस पेज पर जो कि एच पैनल है। फिर आपको यहां पर नीचे आना है, आपका डोमेन यहां पर दिख जाएगा, उसके जस्ट सामने आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करो और फिर आपको फाइल मैनेजर में चले जाना है। ये देखो, ये रहा फाइल मैनेजर, इस पर क्लिक करते ही आप आ जाओगे फाइल मैनेजर के अंदर, जिसमें आपको मिलेगा पब्लिक HTML नाम का ये वाला फोल्डर। ठीक है, इसको ओपन करते हैं और इसमें जितने भी फाइल्स है ना सबको डिलीट कर दो, देखना ही नहीं, आंख बंद करके सबको डिलीट कर दो। ये मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के लिए ऊपर आपको ये डिलीट का एक बटन मिल जाएगा डस्टबिन जैसा, इस पर क्लिक करो और इस पर डिलीट पर क्लिक कर दो, ये पूरा डिलीट हो जाएगा। यहां से इट फील्स लॉनली हियर अगर लिखा हुआ आ गया मतलब आपने अभी तक तो सब सही किया है। फिर आपको वापस इस पेज पर आना है, ठीक है, एच पैनल पे आना है। यहां पर क्लियर कैशे का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दो और क्लियर कैशे पे क्लिक कर दो। ठीक है, कैशे क्लियर करना कोई कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप कैशे क्लियर नहीं करोगे तो आप जो भी चेंजेस करोगे ना वो 5-10 मिनट बाद अपडेट होगा, तो हमें इतना वेट करना पड़ेगा। मैं वीडियो बना रहा हूं, इतना वेट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने कैशे को क्लियर कर दिया। अब ब्राउजर कैशे भी क्लियर करूंगा मैं, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट पर दबाना है और उसके बाद यहां पर ऊपर मोर में जाके ऑल टाइम सेलेक्ट कर लेना और यहां पर आप देख सकते हो ये सारे अनचेक कर दो, सिर्फ और सिर्फ इसको चेक रख लो और डिलीट डाटा पे क्लिक कर दो, ये डाटा डिलीट हो जाएगा इसमें से। ठीक है, तो आपने कर दिया इसको डिलीट। और अब यहां पर आकर आपको ये जो वेबसाइट है ना अपना, ये मेरे केस में ये डोमेन है, इस पर क्लिक करो और आपकी वेबसाइट अगर ऐसे ओपन होती है 403 फॉरवर्डन लिखा हुआ अगर ओपन हो जाता है, इसका मतलब आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर दिया है सक्सेसफुली। ओके, तो बस इसको यहां पर छोड़ दो, इस पेज को ओपन रख के इसको छोड़ दो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 2 और वीडियोस के लिंक दे रहा हूं, एक ये और एक ये। आपको इन दोनों वीडियोस को देखना है और इसके अलावा मैं आपको एक और लिंक दूंगा SCM रश टूल का। ठीक है, उस लिंक का यूज करके क्या करना है वो मैंने इन दोनों वीडियोस के अंदर बता रखा है, तो इन दोनों वीडियोस का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जब आप इन दोनों वीडियोस को देख लोगे, एक तो है हाउ टू गेट SCM रश फ्री ट्रायल, ठीक है, और दूसरा है हाउ टू कैंसिल SCM रश फ्री ट्रायल। ये दोनों वीडियो को जब आप देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये टूल आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, SCM रश टूल बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसको आपको साइन अप वगैरह कर लेना, जिस तरीके से मैंने यहां बताया वैसे साइन अप वगैरह कर लेना और उसके बाद आपको यहां पर आज आप इस पेज पर आ जाओगे और यहां पर आके आपको कीवर्ड मैजिक टूल को ओपन कर लेना है। ठीक है, और इधर आने के बाद अब ये टूल हम यूज क्यों कर रहे हैं, ये टूल सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाता है SEO पर्पसेस के लिए, लेकिन आपको इतना सब कुछ दिमाग नहीं लगाना, इसके अंदर बहुत सारी और भी चीजें होती है, बैकलिंक कंपटीशन एनालिसिस होता है और इसके अलावा कीवर्ड गैप, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है इस टूल के अंदर, लेकिन आपको इतना नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस कीवर्ड मैजिक टूल में आना है और यहां पर टाइप करना है कन्वर्टर। ठीक है, और सर्च पे क्लिक कर लो और अब आप इस पेज पर आ जाओगे। यहां पर आप देख सकते हो जब मैंने कन्वर्टर सर्च किया तो यहां पे 9,90,000 के आसपास है ना, 9,90,000 के आसपास आपको कीवर्ड्स यहां पर देखने को मिल जाते हैं। अब आप क्या करोगे, कीवर्ड डिफिकल्टी में जाओगे। सबसे पहले कीवर्ड डिफिकल्टी में जाकर यहां पे 2 में लिख दोगे 29 और अप्लाई पर क्लिक कर दो। ज्यादा कुछ भी नहीं करना, जैसे मैं बता रहा हूं ना बिल्कुल वैसा वैसा कर लो। ठीक है, अब आपके सामने ये बहुत सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं। अब यहां पर जो है ना देखो, ये जो चीज है ना आपको सिर्फ देखना है ये वॉल्यूम और आपको देखना है KD। वॉल्यूम मतलब एक महीने में लोग इस कीवर्ड को कितना सर्च करते हैं, दूसरा KD यानी कि कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है। अगर आपकी कीवर्ड डिफिकल्टी 29 से नीचे है तब तो आपका कीवर्ड एक हफ्ते के अंदर अंदर रैंक हो जाएगा, मतलब आपका टूल जो है एक हफ्ते के अंदर अंदर रैंक हो जाएगा। 29 से ऊपर वाले कीवर्ड तो हमने हटा ही दिए, तो एक तरह से आप इन सारे टूल्स को बना सकते हो। ठीक है, तो अब यहां पर आपको एक ऐसा टूल ढूंढना है जिसको अभी आपको बनाने का मन करना है। तो अभी यहां पर आप देखोगे तो मुझे यहां पर एक टूल मिला था हेक्टर टू बीगा कन्वर्टर। ठीक है, मैं उसको देख लेता हूं, वापस ढूंढ लेता हूं, अगर मुझे फिर से मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पे कहीं होगा, नहीं तो मैं इसको ढूंढ के निकाल लूंगा, कंट्रोल F। ठीक है, और यहां पर होना चाहिए नीचे, ये रहा हेक्टर टू बीगा कन्वर्टर। अब इस टूल को देखो, सिर्फ 13 का कंपटीशन है, यानी कि ये टूल मेरा हो जाएगा रैंक कुछ 3 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, 10 से नीचे होता
तो रात तक यानी कि 5 घंटे के अंदर अंदर जैसे इंडेक्स होगा रैंक भी हो जाता। लेकिन देखो 5 घंटे से लेकर 1 दिन तक का टाइम लगता है इंडेक्स होने में, और इंडेक्स हो गया था मतलब अगर कंपटीशन कम होगा तो इंडेक्स होते ही वो रैंक भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपका जो कंपटीशन है वो 10 से ऊपर है तो 3 से 4 दिन लग जाएंगे, और 29 के आसपास जाता है तो 1 हफ्ते तक का टाइम लग सकता है। ठीक है, तो अभी आपको देखने की जरूरत क्या है कि यहां पर मैं बताऊंगा 1 हफ्ते से कम टाइम में आप उसको कैसे जो है रैंक करा सकते हो, वही बताऊंगा मैं आपको। और रैंक एक बार कराने के बाद उसको कैसे मेंटेन किया जाता है वो भी बताऊंगा। ठीक है, वो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अभी के लिए ये देखो, इसका सर्च वॉल्यूम है 6600, यानी कि महीने में 6600 लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। और इसके अलावा 13 का इसका कीवर्ड डिफिकल्टी है, यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर आपकी वेबसाइट इंडेक्स होकर रैंक हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने अपना टूल निकाल लिया, ये हो गया मेरा टूल जो मैं बनाने वाला हूं आज इस वीडियो में। ठीक है, अब दूसरा स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने हमारा लो कंपटीशन टूल निकाल लिया। तीसरे स्टेप में आपको आ जाना है चैट जीपीटी में। ठीक है, तो चैट जीपीटी आपका तीसरा काम करेगा। तो क्या करना है, चैट जीपीटी के अंदर आके ये वाला प्रॉम्प्ट यूज करना है। इस प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने क्या लिखा, ये एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट है और इसके लिए और प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनवा रहा हूं मैं, ये बोलकर हाउ टू क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर। अब ये भी एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट है जो चैट जीपीटी ने मुझे बना कर दिया, ये भी एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट है। बस दोनों में फर्क ये है कि ये प्रॉम्प्ट एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर ने बनाया है और ये प्रॉम्प्ट एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर जिसको टेक्निकल स्किल्स आती है, मतलब वेबसाइट बनाने के बारे में पता उसने। अब मुझे मान लो कि मुझे कुछ नहीं पता वेबसाइट के बारे में, लेकिन मुझे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है, तो इसलिए मैंने ये टूल बना दिया, ये प्रॉम्प्ट बना दिया। बट मुझे वेबसाइट के बारे में कुछ नहीं पता, तो वेबसाइट का जो नॉलेज है वो चैट जीपीटी को है। तो मैंने चैट जीपीटी बोला कि यार तुम प्रॉम्प्ट इंजीनियर तो मैं तो कर ही दिया है हमने प्रॉम्प्ट, और तुम एक काम करो, इस प्रॉम्प्ट को एक ऐसा टेक्निकल प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर दो जो कि वेबसाइट बनाने के काम आए। तो इसने देखो ये CTA बटन, हीरो सेक्शन, ठीक है, ऐसे बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स का यूज करके एक और प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बना दिया। ठीक है, अब इस प्रॉम्प्ट में मैंने लिखा क्या, इसमें 2 लाइनों का आपको ध्यान रखना है मेनली। पहला लाइन, आई वॉन्ट टू क्रिएट ए टूल वेबसाइट हेक्टर टू बिगा कन्वर्टर। ठीक है, अब यहां से लेकर यहां तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी छोड़ो, ये मेन चीज है। दिस टूल वेबसाइट शुड हैव ए होम पेज विद गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट विच शुड बी SEO ऑप्टिमाइज्ड विथ। अब देखो यहां पर मैंने क्या बोला है, इस टूल वेबसाइट में एक होम पेज होगा जिसमें अच्छा खासा कंटेंट होगा, और जो कंटेंट होगा वो ऑप्टिमाइज्ड होगा हेक्टर टू बिगा कन्वर्टर कीवर्ड के लिए। तो इस कीवर्ड पे रैंक होना चाहिए। एंड एन अबाउट अस, कंटेंट, डिस्क्लेमर एंड प्राइवेसी पॉलिसी पेज ऑल शुड हैव गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नीचे का तो आप कॉपी कर लेना और यूज करना। और इसके अंदर मैंने कुछ और भी चीजें यूज कर रखी है, तो ये सब कुछ आप एज इट इज नोट डाउन कर लो और इस प्रॉम्प्ट को रेडी रखो। फिर आपको ये प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी को दे देना। तो चैट जीपीटी क्या करेगा, आपको एक टेक्निकल प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट निकाल कर दे देगा, जिसको आपको सिंपली क्या करना है, सेलेक्ट करना है और कॉपी कर लेना है। तो ये यहां से लेकर यहां तक मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और मैं इसको कर लेता हूं राइट क्लिक कॉपी। तो ये प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी कर लिया। अब आपको एक और टूल की रिक्वायरमेंट है जिसका नाम है गूगल एंटी ग्रेविटी। तो क्या करोगे, google.com सर्च करो और यहां पर आ जाओ और गूगल एंटी ग्रेविटी इसमें सर्च कर लो। गूगल एंटी ग्रेविटी को ओपन कर लो यहां से। यहां पर ऊपर आपको डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करो और यहां पे आपको मैक ओएस और विंडोज के लिए वर्जन्स मिल जाएंगे। अगर आपका लैपटॉप विंडोज का है तो वो यूज कर लो, ये डाउनलोड फॉर X4 X64। और यहां पर आप देखोगे तो मैक ओएस है तो डाउनलोड फॉर एप्पल सिलिकॉन, इस पर यूज कर लो। अब मेरा विंडोज है तो मैं इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लूंगा। डाउनलोड तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद एक सेटअप डाउनलोड होगा, उस पर डबल क्लिक करके उस सेटअप को ओपन करना। वो फिर आपको नेक्स्ट 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 5 बार नेक्स्ट करना है और उसके बाद वो इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद इस तरीके से आपका एक पेज ओपन हो जाएगा एंटी ग्रेविटी का। ठीक है, अब यहां पर आके सबसे पहला काम है, आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, ओपन फोल्डर पे क्लिक करो, ये जो ब्लू कलर का बटन है ना, इस पर क्लिक कर दो सिंपली। अभी अपने आपके लैपटॉप के जो भी ड्राइव्स वगैरह वो यहां पर शो करना। आपको जहां पर भी एक नया फोल्डर बनाना हो ना, वहां नया फोल्डर, तो मैं डाउनलोड सेक्शन में बनाऊंगा। तो ये मैंने डाउनलोड सेक्शन ओपन करता हूं और यहां पर मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा। ठीक है, न्यू फोल्डर बनाने के लिए क्या करना है, राइट क्लिक करना है कहीं पर भी खाली एरिया पे, न्यू पे जाओ, फोल्डर बना दो। अब इस फोल्डर का मैं नाम दूंगा हेक्टर टू बिगा कन्वर्टर। ठीक है, अब इस फोल्डर को सेलेक्ट कर लो। देखो अब सेलेक्टेड है, नीचे सेलेक्ट फोल्डर का बटन है, इस पर क्लिक करो। अब ये प्रोजेक्ट लोड हो जाएगा एंटी ग्रेविटी में। अब इसका क्या मतलब है, ये देखो यहां पर ये हेक्टर टू बिगा कन्वर्टर आ गया। ये राइट साइड में देखो हेक्टर टू बिगा कन्वर्टर है। अब इसने क्या किया है, उस फोल्डर का कंट्रोल ले लिया है। मतलब अब उस फोल्डर के अंदर क्या होगा ये एंटी ग्रेविटी डिसाइड करेगा। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि कहां है हमारा फोल्डर। ये रहा डाउनलोड्स में और ये हेक्टर टू बिगा कन्वर्टर फोल्डर है और ये बिल्कुल खाली, इसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, अब हम एंटी ग्रेविटी में आएंगे
और यहां पर ये आस्क एनीथिंग जहां लिखा है ना, इस पर राइट क्लिक करो और पेस्ट पे क्लिक कर दो, क्योंकि हमने उस पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी करके रखा होता तो यहां पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वो प्रॉम्प्ट है जो कि हमको चैट जीपीटी ने बना कर दिया था। अब ये ब्लू कलर के एरो पर क्लिक कर दो, और या फिर उससे पहले जेमिनी 3 फ्लैश को सेलेक्ट कर लेना और फिर इस एरो पर क्लिक कर देना। अब क्या होगा, एंटी ग्रेविटी आपको पूरा का पूरा टूल वेबसाइट बना कर देगा। लेकिन आपको इस पेज पर रहना है, वो इसलिए क्योंकि एंटी ग्रेविटी टूल वेबसाइट बनाने से पहले आपसे एक प्लान इंप्लीमेंटेशन निकाल कर देगा आपको, उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। मतलब आपको बोलना पड़ेगा कि मैं इसके साथ ओके हूं, प्रोसीड करो। तब जब तक आप ये बोलोगे नहीं तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये देखो, इसने सबसे पहले पूरा एक टास्क लिस्ट बनाकर दे दिया है। ठीक है, ये सारे टास्क करने हैं ऐसा। ठीक है, आपको नहीं करना है, ये खुद ही करेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद इसने एक इंप्लीमेंटेशन प्लान भी यहां पर बनाया हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो इंप्लीमेंटेशन प्लान के आगे ये प्रोसीड का बटन आ गया, आपको इस पर क्लिक कर देना। बस एक बार प्रोसीड बटन पर क्लिक कर लो, उसके बाद ये काम शुरू कर देगा। मैंने कर दिया है और ये काम शुरू कर बैठा है। ठीक है, अब इस बात को समझना, यहां पर क्या होता है कि ये जो राइट साइड एरिया है ना, जहां पर सारी कोडिंग होती है, ठीक है, तो यहां पे एग्जैक्टली क्या होगा कि आपसे हर एक काम करने से पहले परमिशंस मांगेगा। तो इसीलिए आपको एंटी ग्रेविटी को बंद नहीं करना है। ऐसा नहीं कि ये कोडिंग कर रहा है तब तक आप मूवी देख लोगे या फिर आप गेम खेल लोगे या फिर आप कुछ और काम कर लोगे, ऐसा मत करना यार। थोड़ा सा 5 मिनट रुक जाओ, यहां पे इसको काम करने दो। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहां पर इसने ऊपर देखो ये cyberpunk.css, style.css, ऐसे बहुत सारे फाइल्स इसने बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, इसको करने दो अपना काम। ठीक है, आप इस फोल्डर में आके देखो, इस फोल्डर में पहले कोई फाइल नहीं थी, इसने अब इसके अंदर 3 फाइल्स बना दी। अब ये क्या है साइबरपंक, क्या सब कुछ आपको अब आगे मैं समझाऊंगा। ठीक है, एक बार कर, ये प्रॉम्प्ट के अंदर लिखा हुआ था कुल मिला के, बस बात ये है। ओके, तो अब जैसे जैसे वो उसके अंदर फाइल्स क्रिएट करता जाएगा, वैसे वैसे यहां पर नए फाइल्स आते चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एंटी ग्रेविटी में बैठना है और देखना है कि आपसे कोई परमिशन तो नहीं मांग रहा है। देखो अभी index.html वाली फाइल बना रहा है ये, तो अभी देखना यहां पर वो फाइल आ गई हुई है। देखो index.html वाली फाइल यहां पर शो कर रही है। जैसे जैसे ये नए नए फाइल्स वहां पर क्रिएट करेगा, वैसे वैसे यहां पर नए नए फाइल्स आपको शो होने शुरू हो जाएंगे। और एक ऐसा टाइम आएगा जब इसका पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा ना, यहां पर आपके सारे फाइल्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको एक बार रिफ्रेश करता हूं। ठीक है, अभी तो 4 ही फाइल्स है, तो अब देखना ये एक नया फाइल क्रिएट करेगा और वो फाइल भी आपको यहां पर शो होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये देखो इसने about.html क्रिएट करना शुरू किया है। अब ये देखो ये अबाउट पेज यहां पर आ गया। ओके, चलो अब हम इसको कंप्लीट होने देते हैं और उसके बाद देखते हैं। अब प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और सारे फाइल्स बन गए हैं, और लास्ट में आपसे पूछता है एक्सेप्ट ऑल कर दो इस पे और काम कंप्लीट। ठीक है, अब देखो यहां पर ना एक चीज याद रखना, ये जो फोल्डर है ना आपका, इस फोल्डर को हमेशा संभाल के रखना आपके पास, क्योंकि इस फोल्डर के अंदर आपके सारे फाइल्स जो है वो आ चुके हैं। पूरी वेबसाइट आपके इस फोल्डर के अंदर है। अब अगर आपको 10 साल बाद इस वेबसाइट के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं ना, तो वो इसी फोल्डर की मदद से होगा। एंटी ग्रेविटी का कोई इतना लोड नहीं है, एंटी ग्रेविटी की जगह कोई दूसरा टूल आ जाएगा या फिर कुछ भी हो जाएगा, वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके पास आपका ये प्रोजेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास ये प्रोजेक्ट नहीं है, तब तो ना तो एंटी ग्रेविटी इसके अंदर कोई चेंजेस कर पाएगा, ना ही कोई दूसरे टूल्स इसके अंदर कोई चेंजेस कर पाएंगे। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट को आपको संभाल के रखना है। ठीक है, चलो अब एंटी ग्रेविटी काम हो चुका है, इसको बंद कर दो। ठीक है, अब आपको जाना है आपके सर्वर पे, जो होस्टिंग हमने सेटअप किया था यहां पर आना है। अब अपलोड, यहां पर आप देख सकते हो अपलोड का ऑप्शन है। क्या करोगे, इस पर्टिकुलर फोल्डर में जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स होंगे सबको आपको अपलोड करना है यहां पर। ठीक है, फिलहाल के लिए कोई फोल्डर नहीं है, सिर्फ फाइल्स है। तो हम क्या करेंगे, अपलोड पे क्लिक करो और ये फोल्डर का ऑप्शन छोड़ दो, फाइल पे क्लिक करो, क्योंकि कोई फोल्डर है ही नहीं अभी हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो फाइल पे क्लिक कर दिया और हमारा जो रहेगा हेक्टर टू बीगा कन्वर्टर, इसके अंदर सारे फाइल्स है, सबको सेलेक्ट कर लो। करना कुछ नहीं है, फर्स्ट फाइल पे क्लिक करो, शिफ्ट दबाते हुए लास्ट पे क्लिक कर दो, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे और ओपन पे क्लिक कर दो। ये आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट सर्वर पर आ गई है। इतना सिंपल था। ठीक है, चलो अब इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो ये रहा आपका टूल वेबसाइट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बना है, कोई दिक्कत नहीं है इस टूल वेबसाइट के अंदर। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो ये आपका HB कन्वर्ट नाम का ये आपका लोगो आ गया है, और ये आप कन्वर्ट हेक्टर नाउ पे क्लिक करोगे तो ये आ गया। अब हम इसको कन्वर्ट करके देखते हैं, है ना। यहां पर क्या होता है ना, हर जगह का कन्वर्जन अलग होता है। यूपी में 1 बीघा अलग होता है, बिहार में बीघा, तो थोड़ी वैल्यू थोड़ा फर्क होता है। तो हम यहाँ पर राजस्थान का बीघा ले लेते हैं, और 100 हेक्टर में कितने 625 बीघा होते हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्जन इसने कर दिया राजस्थान के हिसाब से। अगर यूपी के हिसाब से देखेंगे तो अगेन 617 हुए, वेस्ट बंगाल के हिसाब से 750 है,
और बिहार के हिसाब से 300, अच्छा बिहार में कम है, मध्य प्रदेश के हिसाब से देखा जाए तो यही है, ठीक है। तो अब हमें यहां पर हमारा जो टूल है वो तो काम कर रहा है, रीसेट करना हो तो रीसेट पे क्लिक कर दो, रीसेट हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर पेज को हमारे कीवर्ड पर रैंक, हेक्टर टू बीघा कन्वर्टर कीवर्ड पर रैंक करने के लिए ये बन चुका है पूरा कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है। और देखा जाए तो इस कंटेंट की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस कंटेंट को क्यों लिखा गया है, सिर्फ और सिर्फ इस रीजन के लिए कि हमारा ये कीवर्ड रैंक हो जाए, ठीक है। बिना कंटेंट के कीवर्ड कभी रैंक नहीं होता है। आपका टूल वेबसाइट, अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा हो आपके टूल वेबसाइट के अंदर, तब तो ये लाइन बहुत है इसको रैंक करने के लिए, लेकिन हम तो अभी शुरुआत कर रहे हैं ना, तो इसीलिए इस कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, इससे आपका रैंक हो जाएगा। अब अबाउट अस पेज देख लेते हैं, तो अबाउट अस पेज भी इसने अच्छा बना दिया है, कॉन्टैक्ट अस पेज भी इसने अच्छा बना दिया है, ठीक है। और नीचे देखोगे तो डिस्क्लेमर पेज भी है और प्राइवेसी पॉलिसी पेज भी है, ठीक है, तो सब बढ़िया है। अब यहां पर ना आपको ये जो एक बटन है, ये डार्क एंड ब्राइट मोड वाला बटन, मैंने इसके अंदर कुछ और भी ऐड किया, दिखाता हूं मैं आपको। अब चलते हैं होम पेज पे। अब आपका ब्राइट मोड में तो आपकी वेबसाइट ऐसे दिखेगी, क्लिक कर दिया डार्क मोड पे, तो आपको डार्क मोड में आपकी वेबसाइट कुछ ऐसे लगेगी, ठीक है, बढ़िया है, काफी बढ़िया लग रहा है। नॉर्मली ये दो ही मोड होते हैं, लेकिन हमने हमारे वेबसाइट के अंदर एक तीसरा मोड भी ऐड किया हुआ है, ठीक है, बताता हूं क्या है, साइबर पंक मोड, ठीक है। अब ये क्या है, टूल तो बिल्कुल वैसा ही काम करेगा। अगर मैं यहां पर 100 लिख दूं तो ये देखो राजस्थान के तो ये बता रहा है, ठीक है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहां पर जैसे ही आप इसको ओपन कर दो ना, प्ले गेम का एक ऑप्शन यहां आ जाता है, सुन लो थोड़ा, प्ले गेम पे क्लिक कर दो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बताने वाला हूं आपको, ध्यान सुनना, गेम तो बाद में देखेंगे, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है वो दिखाता हूं मैं आपको। यहां पे आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप YouTube पे आए हो और ये सिमिलर वेब नाम से एक एक्सटेंशन मैंने अपने वेबसाइट में ऐड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो सिमिलर वेब क्या बताता है कि YouTube का जो बाउंस रेट है ना वो सिर्फ 22% है, और ये 22% बहुत बड़ी बात है। बाउंस रेट अगर 99% हुआ तो समझ लेना कि आपकी वेबसाइट बकवास है, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो बाउंस रेट है वो अगर 80 पे भी आ गया तो समझ लेना कि आपकी बहुत अच्छी वेबसाइट है, और अगर 22 पे आ गया तो समझ लेना कि इससे बड़ी वेबसाइट दुनिया में है ही नहीं, और वही रियलिटी है, बताता हूं मैं आपको। ग्लोबल रैंक देखो YouTube का क्या है, 2 है, और हम सोचते हैं कि इंस्टाग्राम को लोग बहुत यूज करते हैं। मैं बताता हूं इंस्टाग्राम की एक्चुअल औकात क्या है, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। 1 सेकेंड, मैं क्या दिखाने वाला था, ओके, गूगल, ठीक है। अब इस गूगल पे मैंने अभी क्या है ना, उसको गूगल की वेबसाइट को यहां पर एक बार ओपन करके देखता हूं, ठीक है, और मैं दिखाता हूं कि गूगल की ग्लोबल रैंक क्या है। 1 है पूरे वर्ल्ड में, फर्स्ट ग्लोबल रैंक पे गूगल है, दूसरे नंबर पे यूट्यूब है। अगर मैं फेसबुक ओपन कर दूं तो फेसबुक को आज भी लोग इंस्टाग्राम से ज्यादा यूज करते हैं, उसकी रियलिटी में दिखा देता हूं। ये ग्लोबल रैंक 3 है इसका, ठीक है। तो बस ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ये दुनिया की टॉप वेबसाइट्स में से एक है। और फेसबुक का अगर हम देख लें तो बाउंस रेट है 30, कमाल की, आउटस्टैंडिंग। लेकिन यूट्यूब से अभी भी कमजोर है ये, क्यों, क्योंकि यूट्यूब का 22 है ना, तो ये फर्क पड़ता है। ओके चलो, अब वैसे ही हमारे वेबसाइट का बाउंस रेट कम करने के लिए हमने ये मोड यहां पर लगाया हुआ। अब इससे बाउंस रेट कैसे कम होगा, आप ये सोच रहे हो। देखो बाउंस रेट का मतलब क्या होता है, आपके वेबसाइट को किसी ने ओपन किया और जल्दी बंद कर दे तो समझ लेना बाउंस रेट बहुत ज्यादा है, और वो बहुत खराब बात होती है। जल्दी बंद, और जल्दी बंद करेंगे तो बाउंस रेट क्या होगा, 80, 90, 100 ऐसे बाउंस रेट हो जाएगी आपकी, ठीक है। और आपकी वेबसाइट पे अगर लोगों को आप लेकर आए, उन्होंने इस टूल को यूज किया और चले गए 1 मिनट तक, तो आपका बाउंस रेट अच्छा होगा। लेकिन गाइज आपके बाउंस रेट को आपको मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम करने के लिए गेम रखा। अब कोई भी आएगा इस गेम को स्टार्ट सेशन पे क्लिक करेगा और इस गेम को खेलना शुरू करेगा। मान लो 15 मिनट भी वो इस गेम को खेलता है। ये एक वही गेम है, डायनासोर वाला गेम है। आज ये तो इस तरीके से वो खेलता रहेगा और उसका पता भी नहीं चलेगा, 10-15 मिनट निकल जाएंगे। लेकिन गूगल को सब पता चलता है, गूगल को पता चलता है कि ये बंदा इस साइट पर आया और 15 मिनट तक इस वेबसाइट पर रुका। तो गाइज ये आपके वेबसाइट के बाउंस रेट को बहुत सुधार देगा, बहुत ज्यादा सुधार देगा, ठीक है। दिन में 10 जने भी ये गेम खेल लेंगे ना आपके साइट पर आके, ठीक है, तो भी ये आपके बाउंस रेट को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देगा। और इससे क्या होगा, इससे सिर्फ ये होगा कि आपके गूगल की जो रैंकिंग है वो आएगी तो आएगी, लेकिन बनी रहेगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये टेक्निक का यहां पर यूज किया है।
जो भी हम अपने मेन वेबसाइट्स जो बनाते हैं ना, हम सबके अंदर कुछ, किसी में हम गेम लगा देते हैं, किसी के अंदर हम कोई फ्री चीजें उनको देते हैं, कोई पीडीएफ दे देते हैं, कोई डिजिटल प्रोडक्ट फ्री में दे देते हैं। तो वो डिजिटल प्रोडक्ट को लेने के लिए उन्हें अपना ईमेल आईडी डालना पड़ता है। ये सब कुछ करने में कुछ टाइम लगता है, वो टाइम हम लेते हैं उन लोगों से, और वो टाइम से क्या होता है कि हमारी वेबसाइट रैंक होती है। ये हमारी एक टेक्निक है जो मैं आज अब इस वीडियो में बताऊं। जिन लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा होगा ना, उनको जरूर फायदा हुआ होगा। जिन लोगों ने पहले इस वीडियो को बंद कर दिया होगा, उनको इसके बारे में पता ही नहीं चला होगा। ठीक है, तो बस यही चीज होती है, इसलिए बोल दो वीडियो पूरा देखना। तो हमारा टूल वेबसाइट तो कंप्लीट है, सब कुछ रेडी है। अब देखो यहां पर क्या करना है आपको, इसको मोनेटाइज करने की बारी आती है। अब देखो, गूगल एडसेंस के साथ अगर आप मोनेटाइज करना चाहते हो तो 6 महीने रुक जाओ। ठीक है, क्योंकि इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में अगर आप जिंदगी में पहली बार एडसेंस अप्रूवल लेने वाले हो किसी भी ईमेल आईडी से, ठीक है, तो आपको 6 महीने का टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि वो चेक करते हैं कि आपका डोमेन पुराना है या नहीं है, और अगर पुराना है तो आप इस वेबसाइट के साथ कर क्या रहे हो वो भी ये लोग देखेंगे। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं और बेच देते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट बना के बेचते तो है, उसको एडसेंस का अप्रूवल लेकर एडसेंस अकाउंट बेच देते हैं। और एडसेंस अकाउंट कैसे बेच सकते हो यार, एडसेंस तो गूगल का है। तो वो चीजें हमारे देशों में ज्यादा होती है, तो इसीलिए उसको रोकने के लिए गूगल ने ये कदम उठाया है। मेरे हिसाब से ठीक है, बट यार हम जैसे लोगों को भी तकलीफ होती है ना, बहुत, एक्चुअली बहुत तकलीफ होती है। एक वेबसाइट बना के 6 महीने तक हमें रुकना पड़ता है। सो जो हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमारे क्लाइंट्स के लिए प्रॉब्लम है। क्लाइंट्स को भी ये चीजें हमें समझानी पड़ती है कि यार ऐसा ऐसा होता है, तो क्लाइंट्स को समझ नहीं आती बात कभी कभी। ठीक है, तो हम अपने प्रोजेक्ट्स खो देते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है हमको भी, लेकिन क्या करें, अब है तो है, जो रियलिटी है वो है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक मोनेटैग नाम की वेबसाइट है, आप इससे अप्रूवल ले सकते हो। 5 मिनट में आपको इसका अप्रूवल मिल जाएगा। करना कुछ नहीं है, एक ईमेल आईडी का यूज करो, साइन अप कर दो। साइन अप करते ही आपसे आपकी वेबसाइट का यूआरएल पूछेगा, आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल बताओ। जैसे कि मेरे केस में sortmyreview.com है, बता दो। जैसे आप बताओगे वो आपको एक कोड देगा, उस कोड को उठाना है, index.html फाइल के अंदर आना है, और हेड सेक्शन जो है ना, ये इस हेड सेक्शन के अंदर आपको इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, उस कोड को पेस्ट कर देना, और उसके बाद सेव कर दो। आपका जो वेबसाइट है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाद ये आपको ऐड कोड्स देगा। उस ऐड को आप जहां चाहो, जिस पेज में चाहो उस पेज में लगा सकते हो। करना क्या, जैसे index.html पेज हमारा मेन टूल पेज है, तो यहीं ज्यादा एड्स लगाने आ गए, यहां पर आ गए, और यहां पर एक ऐड लगा दो। ठीक है, इस जगह पर फिर नीचे आ जाओ और यहां पर एक ऐड लगा दो। ठीक है, फिर नीचे आ जाओ, यहां पर एक ऐड लगा दो। तो इस तरीके से आप एक पेज में 2-3 ऐड लगाकर इसको सेव कर दो, क्लोज कर दो, हो गया आपका वेबसाइट मोनेटाइज। 5 मिनट से ज्यादा टाइम आपको ये करने में नहीं लगेगा। ठीक है, और ट्राई करके देखो आपका काम हो जाएगा। नहीं होता है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं इस पर एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा कैसे आपकी वेबसाइट मोनेटाइज हो सकती है। ठीक है, और इसके अलावा एक और ऑप्शन है एड्सटेरा, आप इसको भी यूज कर सकते हो। एड्सटेरा में आपको 10 मिनट लग सकते हैं, मोनेटैग में आपको 5 मिनट में काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो भी है, दोनों वेबसाइट काम करते हैं और हाथों हाथ आपका वेबसाइट मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन इन दोनों को मिलाकर भी जो पैसा बनता है ना, वो एडसेंस का उससे भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, तो हाँ, गूगल एडसेंस सबसे पावरफुल चीज है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, लेकिन उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो बस गाइस ये थी सारी कहानी। और अब आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक तो होस्टिंग कैसे बाय करते हैं इसका लिंक मिल जाएगा, आपको इन दोनों वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों वीडियोस को देख के आप पता लगा सकते हो कैसे आपको SEMrush टूल को यूज करना है, कैसे आपको SEMrush टूल को हासिल करना है। ठीक है, ये दोनों चीज आपको पता चल जाएगा। और आपको SEMrush का एक लिंक मिल जाएगा, जिससे आपको जो है ना अकाउंट बनाना है, ताकि उससे आपको, उसी से आपको ये टूल आप यूज कर पाओगे। ठीक है, वो लिंक भी दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, और साथ में होस्टिंगर का होस्टिंग का जो डिस्काउंट लेंगे वो भी दे रहा हूं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में। तो ये सब चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डायरेक्टली जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको एक्चुअल में अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।